आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केरेटाइटिस या सैवरण शुक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ। सो केरेटाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया इज नोन एज केरेटाइटिस। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। ये दो टाइप का होता है, अल्सरेटिव केरेटाइटिस एंड नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस। अल्सरेटिव केरेटाइटिस में कॉर्नियल एपिथेलियम इज नॉट इंटैक्ट, यह बरकरार नहीं रहती। यह एक लेयर होती है जो एक बैरियर का काम करती है कॉर्निया में टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस में इट इज इंटैक्ट। सो फर्स्ट, अल्सरेटिव केरेटाइटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर, it is discontinuation in the normal epithelial surface of the cornea associated with necrosis of surrounding corneal tissue. Etiology, इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉर्नियल एपिथेलियल डैमेज, क्योंकि जब कॉर्निया का एपिथेलियम डैमेज होगा तभी इन्फेक्शियस एजेंट अंदर आ पाएगा आई में। सो फर्स्ट, कॉर्नियल एब्रेशन, मिसडायरेक्टेड आईलैश या एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडी। जीरोसिस या एक्सपोजर केरेटाइटिस, जब कॉर्निया ड्राई होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी से, या एपिथेलियल डैमेज ड्यू टू ट्रॉपिकल चेंजेस, या केरेटोमैलेशिया दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ कॉर्निया अकर्स। सो दीज आर etiology of corneal ulcer. Now we'll see the three ways for the termination of corneal ulcer. First, if the tissue resistance is strong, the ulcer remains localized and ultimately heals. Second, the ulcer penetrates through the corneal substance. Third, the ulcer spreads and whole cornea or part of it slough off. That is to get rid of it. Next classification. Ulcerative keratitis can be classified as etiological classification. First, infective keratitis, that is A. bacterial, B. viral, C. fungal, D. protozoal. Second, allergic keratitis. Third, traumatic keratitis. Fourth, idiopathic keratitis. सो नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस ऑफ कॉर्नियल अल्सर। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेज ऑफ अल्सरेशन, थर्ड स्टेज ऑफ रिग्रेशन एंड फोर्थ स्टेज ऑफ सिसर्टाइजेशन। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन इन न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। सेकंड, नेक्रोसिस ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज, and then in case the infiltration extends into the deeper layer of cornea, it indicates the progression of lesion, that is an area of abnormal tissue. So second stage of ulceration, इसमें नेक्रोसिस होती है एपिथेलियम की, बाउमन मेम्ब्रेन की और स्ट्रोमा के कुछ पर्टिकुलर पार्ट की, जो कि बाद में स्लफ ऑफ हो जाती है। थर्ड स्टेज ऑफ रिग्रेशन, द स्लफ्ड कॉर्नियल लेमेले आर कास्ट ऑफ and the ulcer appears somewhat larger but clean with smooth floor and edges. Fourth stage of cicatrization, that is scarring. यूजुअली इसमें हीलिंग होती है। एपिथेलाइजेशन, जो कि एक परमानेंट कवरिंग होती है। इसमें इफ अल्सर इन्वॉल्व्स एपिथेलियल देन नो स्कार विल बी प्रेजेंट। इफ अल्सर इन्वॉल्व्स स्ट्रोमा देन स्कार विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ नेबुला एंड ल्यूकोमा, यानी कि एक ओपेसिटी डेवलप हो जाती है जिससे पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। कॉमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद कॉर्नियल अल्सरेशन आर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, सुडोमोनास पायोसाइनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इकोलाई। नेक्स्ट, सिम्टम्स: पेन, फोटोफोबिया दैट इज इंटॉलरेंस टू लाइट, लैक्रिमेशन दैट इज वाटरिंग ऑफ आईज, ब्लरिंग ऑफ विजन, lids are swollen, blepharospasm. There is a tight closure of the eyelids, especially in children. Ciliary congestion. Iris is slightly muddy in color and the pupil is small. So next we are heading towards complications. First, toxin iridocyclitis. Second, perforation of the corneal ulcer. Third, descemetocele. Fourth, secondary glaucoma. फर्स्ट, टॉक्सिन आयरिडोसाइक्लाइटिस। इसमें टॉक्सिन्स की वजह से यूवियल टिश्यू इन्फ्लामेट हो सकता है। सेकंड, सेकेंडरी ग्लूकोमा। थर्ड, डिसेमेटोसेल। आईओपी यानी कि इंट्रा ओकुलर प्रेशर जब बढ़ता है तो जो डिसेंस मेम्ब्रेन होती है वो हर्निएट करती है एज ए वेसिकल। इसमें सीवियर पेन होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। जैसे ही परफोरेशन होता है पेन कम होता है
और ऐसा लगता है जैसे कोई हॉट फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ आईज, प्रोलैप्स ऑफ आइरिस, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। नेक्स्ट मैनेजमेंट, इसमें दो तरीके से हम मैनेज करेंगे, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड एक बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टेकिंग, जनरल एग्जामिनेशन, ओकुलर एग्जामिनेशन जिसमें कि डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन करेंगे अगर कोई ग्रोस लेशन शो हो रहा है तो। नेक्स्ट रिग्रेगेशन टेस्ट करेंगे और सिरिंजिंग करेंगे। नेक्स्ट बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 2% फ्रेश फ्लोरोसेंट डाई लेंगे प्रिपेयर्ड जिसमें कि ब्रिलियंट ग्रीन अल्सर शो होगा। नेक्स्ट इसमें साइज, साइट, शेप, डेप्थ एंड फ्लोर एंड मार्जिन्स चेक करेंगे। नेक्स्ट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, इसमें रूटीन चेकअप करेंगे जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एंड कल्चर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में कॉम्बिनेशन थेरेपी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव यूज़ करेंगे जैसे फोर्टिफाइड सिफाजोलिन, फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन, फोर्टिफाइड वैनकोमाइसिन। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर ऑल्सो यूजेबल। We can substitute them as well with commercial eye drops if they show favorable response. नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कॉन्करेंट थेरेपी, इसमें साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देना है, 1% एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। एट्रोपिन आई ड्रॉप्स सिलियरी स्पाज्म को कम करता है जिससे पेन में रिलीफ होता है एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट सिंकी जिससे कि ग्लूकोमा के चांस नहीं होते हैं एंड इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू यूवियल टिश्यू जिसके कारण एंटीबॉडीज इंक्रीज होती है एंड अल्टीमेटली इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी जिससे कि पेन में रिलीफ होगा, इसमें पैरासीटामोल दे सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए बी सी कॉम्प्लेक्स जो कि हीलिंग का काम करता है। नेक्स्ट फिजिकल एंड जनरल मेजर्स, इसमें हॉट फोमेंटेशन दे सकते हैं जिससे कि सूदिंग इफेक्ट आता है एंड पेन रिलीफ होता है। नेक्स्ट है डार्क गोगल्स। नेक्स्ट स्टेरॉयड प्रिपरेशन शुड बी अवॉइडेड as they retard epithelial healing and promote secondary viral and fungal infections. Next, any septic focus in surrounding tissue should be removed. Next, avoid bandages as it increases local temperature, hence growth of organisms. Next, paracentesis. It is a surgical procedure of drainage of aqueous humor. This is a sign of impending perforation and is usually associated with severe pain. Non-ulcerative keratitis. First, superficial keratitis. A. Diffuse superficial keratitis. B. Superficial punctate keratitis. Second, deep keratitis. A. Non-suppurative, that is interstitial keratitis. Deciform keratitis, keratitis profunda, sclerosing keratitis. B. Suppurative deep keratitis. First, central corneal abscess. Second, posterior corneal abscess. अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक के विषय में। केरेटाइटिस को सैव्रण शुक्र के नाम से जाना जाता है। यह कृष्णगत रोगों में आता है। नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित तथा सुई से विद हुए की तरह प्रतीत होने वाला व्रण जिससे उष्ण स्त्राव होता है तथा तीव्र पीड़ा हो उसे सैव्रण शुक्र कहते हैं। यह रक्तज असाध्य व्याधि है। पित्त कृष्ण भाग में अथवा दृष्टिमंडल के स्थान पर त्वचा का छेदन करके शुक्र उत्पन्न करता है। इसमें कृष्ण मंडल पके हुए जामुन के सदृश होता है तथा कुछ दबा हुआ होता है। इसको शत शुक्र कहते हैं। यह कष्ट साध्य व्याधि है। अगर द्वितीय पटल का वेदन हुआ हो तो याप्य होता है तथा तोदादी लक्षण अधिक होते हैं और सुई से वेदन हुए की भांति कालापन दिखता है। तृतीय पटल का अगर वेदन हो गया हो तो असाध्य होता है और यह व्रण से भरा होता है। सैव्रण शुक्र का लक्षण इस प्रकार वर्णित किया है कि कृष्ण भाग में मूंग के प्रमाण की पीड़िका होती है तथा उससे उष्ण अश्रुपात होता है तथा कृष्ण भाग लाल रेखाओं से आच्छादित रहता है। सैव्रण शुक्र की साध्य असाध्यता, जो सैव्रण शुक्र दृष्टि के समीप न हो, गंभीर न हो, अत्यधिक स्त्राव न हो, वेदना से रहित हो एवं युग्म न हो, वह उपयुक्त चिकित्सा करने से कभी कभी ठीक हो जाता है। किंतु जो सैव्रण शुक्र मध्य स्थान से छिन्न हो गया हो, मांस से आवृत हो, सिराओं से आवृत हो, चल हो, दो पटलों में आश्रित हो तथा जिसका प्रांत भाग लाल हो और चिरकाल से उत्पन्न हुआ हो, वे त्याज्य है। जिसमें से सदैव गर्म आंसू निकलते हों तथा कृष्ण मंडल पीड़िकाओं से युक्त रहता हो तथा मूंग की आकृति की पीड़िका हो, वह असाध्य है। तथा जो तितिर पक्षी के पंख के समान
रंग का हो वह भी असाध्य होता है। नेक्स्ट है चिकित्सा। सैवरण शुक्र चाहे उत्थान हो या अवगाढ़ या कर्कश हो, उसे शीरीष के बीज, काली मिर्च, पिपली और सैंधव इनके समभाग निर्मित पूर्ण से घर्षण करना चाहिए। दोषों के अनुसार शुक्र रोगों में त्रिफला, स्निग्ध या रुक्ष रूप में प्रयोग करें तथा तिक्त घृत का प्रयोग करें तथा मस्तक की सिरा का वेदन कर रक्त निकालें तथा विरेचन सेक दें। निशोध के क्वाथ से 3 बार सिद्ध किया हुआ घृत पिएं, पश्चात सिरा छेदन कर अथवा जोक लगाकर नेत्र का रक्त निकालना चाहिए। कमल, काकोली, द्राक्षा, मुलेठी, विदारी कंद इनसे सिद्ध किए बकरी के दूध में शर्करा मिलाकर अथवा इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध जल से नेत्रों में सेचन करें। आंख में लालिमा, अश्रु और वेदना की शांति होने पर लेख्यांजन नेत्र में डालें। चमेली, लाख, गेरू और चंदन इनसे बनाई वर्तियां पित्त, रक्त और शत शुक्र को नष्ट करती हैं। स्नेहपान, नस्य और रसांजन से निम्नस्थ शुक्र को ऊंचा करें। तर्पण और पुटपाक से वेदना वाले शुक्र को वेदना रहित करें। शुद्ध शुक्र में हल्दी, मुलेठी, सारिवा और शाबर लोध के क्वाथ से परिषेक करें अथवा लोद्र की पोटली को पानी में भिगोकर सेक करें। ऊपर को उठे हुए या शल्य युक्त शुक्र का बाल आदि से विलेखन करें। योग रत्नाकर मत अनुसार सैवरण शुक्र में षडंग गुगुलू बनाकर खिलाएं तथा जलोका से रक्त मोक्षण करें। So this is it. I hope that I provide you guys enough information about keratitis that you guys looking for. Thank you.